अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट मेकअप से स्टार्ट हो गया, तो हाँ जी जनाब, आज का व्लॉग डायरेक्ट मेकअप से स्टार्ट हो रहा है और मैं जल्दी जल्दी झटपट वाला 10 मिनट वाला मेकअप कर रही हूँ क्योंकि आज है संडे और हमने सारा दिन इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर और टीवी पर मूवीज़ वगैरह देखकर गुजारा, तो कुछ भी नहीं किया, घर का कोई काम नहीं किया और ना ही रूम वगैरह सेट किया, कुछ नहीं किया। और हम रील्स वगैरह देख देख कर बोर हो गए थे, तो एकदम से मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं और कुछ खा पी के आते हैं। तो जनाब मैंने इस मौके को गनीमत जाना और जल्दी से उठ के झटपट वाला मेकअप करके रेडी होना शुरू की हूँ क्योंकि उनका मूड बदलते देर नहीं लगती है। वो बाहर जाने के मामले में, इस तरह फिरने टूरने के मामले में बहुत लेज़ी हैं, बहुत अपनी जान छुड़ाते हैं इस चीज़ से। और जब भी हमारा कोई खाने पीने का प्लान बनता है तो उनका यही होता है कि फूड पांडा से ऑर्डर करके घर पे मंगवा लो, तो उनको बाहर जाके खाना पीना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसलिए आज जब उन्होंने ख़ुद से कहा कि चलो बाहर चलते हैं, तो मैंने इस मौके को गनीमत जाना और जल्दी से उठ गई और तैयार होना शुरू हो गई क्योंकि कपड़े मैंने पहले से प्रेस करके रखे होते हैं, तो उसी में से मैंने ये ड्रेस निकाला और जल्दी से मैंने रेडी होना शुरू कर दिया। लेंस पहने हैं और मेकअप कर लिया और मेकअप मैंने 10 मिनट वाला किया है। मेकअप करने के लिए मैंने FW ऑर्गेनिक्स की BB क्रीम यूज़ की है और जस्ट ब्लश लगाया और आई पेंसिल लगाई है, मस्कारा लगाया और उसी मस्कारे से मैंने अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लिया और लिपस्टिक लगाई और मैं हो गई हूँ जनाब रेडी। तो ये था मेरा 10 मिनट वाला मेकअप और FW ऑर्गेनिक्स की BB क्रीम जो मैंने यूज़ किया उसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें FW ऑर्गेनिक्स की BB क्रीम का डिटेल रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जनाब यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी और लास्ट टचअप में चल रहा है परफ्यूम, और परफ्यूम तो मस्ट है समर सीज़न में, इवन विंटर सीज़न में भी, क्योंकि परफ्यूम के बगैर तो बाहर जाना मुश्किल लगता है। जनाब मेरी फुल लुक, मैंने ये वाला फ्रॉक पहना है आज ब्लैक टाइट्स के साथ और यहाँ रेडी होके हम निकल आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कहती कि हम खाने पीने जा रहे हैं, तो ये कहाँ कारफोर आ गए हैं। तो जनाब हम पहले आए हैं कारफोर, यहाँ पर हम खाने पीने के लिए नहीं आए हैं हम, और ना ही हम ग्रॉसरी करने के लिए आए हैं। तो आप सोच रहे होंगे फिर यहाँ पर आए क्यों हैं, तो चलें आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हम क्यों आए हैं। मेरे हस्बैंड को स्पीकर्स वगैरह का बहुत शौक है और उन्होंने जस्ट एक अदर स्पीकर लेना था, ब्लूटूथ स्पीकर जो होता है बड़ा वाला, वो लेना था। वो पहले हमारे पास था लेकिन सम रीज़न हमने उसको सेल कर दिया था, तो अब उनको फिर से शौक हो रहा था कि मैंने वो वाला स्पीकर लेना है। तो वो हमने पहले यहाँ पर कारफोर में देखा था और हमें एक पसंद भी आया था, तो आज हम उसी के लिए आए थे कि चलो अगर वो हमें मिल जाएगा तो हम उसको पेमेंट वगैरह उसकी करके तो होम डिलीवर करवा लेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला वो ख़त्म हो चुके हैं और वो अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए बस हमने और कुछ भी नहीं देखा, बस वही देखा, वो हमें मिला नहीं। तो यहाँ पर हम जनाब वापस चल पड़े थे कि चलो फिर यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मायूसी हुई क्योंकि उसके ऊपर जो है म्यूज़िक सुनने का बहुत मज़ा आता था, और वैसे भी जब आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब हमें नहीं मिला था, वो हम कहीं और से देखेंगे। आगे हम अपने खाने की तलाश में चल पड़े थे कि अब हमने कहाँ पर कुछ खाना है, और उसके लिए सबसे पहले हम गए थे बरकत मार्केट। हमने एक पूरा चक्कर लगाया बरकत मार्केट का कि शायद देखते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ खाना है या कहीं और जाना है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आया था कि हम यहाँ पर क्या खाएं और किस जगह पर खाएं। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक चक्कर ही लगाया और उसके बाद हम आ गए थे जौहर टाउन। जौहर टाउन में भी हमने पूरा एक चक्कर लगाया और देखा कि हम कहाँ पर खाएँ। उसके बाद मेरे ज़हन में काफ़ी टाइम से था कि मैंने मंदी ट्राई नहीं किया, तो अरेबियन मंदी जो होती है मैंने वो ट्राई नहीं की थी, तो मुझे वो ट्राई करनी थी। उसके लिए एक रेस्टोरेंट मेरे ज़हन में था, ये अरेबियन मंदी यम2 का, ये वाला रेस्टोरेंट मेरे ज़हन में था। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें यहाँ पर चलते हैं और इनकी मंदी ट्राई करते हैं। इनकी लाहौर में 2 से 3 ब्रांचेज़ हैं और इसके अलावा इस्लामाबाद में भी इनकी ब्रांचेज़ हैं। यहाँ की एम्बियंस बिल्कुल अरेबिक है और यहाँ पर बैठकर बिल्कुल आपको ये फ़ील आती है जैसे आप सऊदीया के किसी रेस्टोरेंट में आ गए हैं और वहाँ पर बैठ के आप खाना वगैरह खाने वाले हैं। वहाँ पर हम भी बैठ के इसी को एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ रेस्टोरेंट का जो इंटीरियर था उस पर बातें वगैरह कर रहे थे और अपनी कुछ पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। मुझे यहाँ का एम्बियंस बहुत पसंद आया था
और वाइट और गोल्ड थीम में ये बहुत अच्छी सी एक रॉयल सी लुक दे रहा था। मुझे ये चीज़ इनकी बहुत पसंद आई, इनकी सेटिंग स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर वगैरह नहीं किया था, और पहले हम अभी पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे और उसके बाद फिर हमने जब इनका मेन्यू कार्ड मंगवाया तो इनका मेन्यू जो है वो बहुत अच्छा था। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, एपेटाइज़र वगैरह, सैलड वगैरह, अरेबिक पास्ता, और उसके अलावा इनके पास मंदी तो अवेलेबल थी, उसके साथ बारबेक्यू ड्रिंक्स वगैरह भी अवेलेबल थी, और जो भी आप ऑर्डर करना चाहो। सबसे पहले ये कम्प्लीमेंट्री यखनी सर्व करते हैं जो कि बहुत मज़े की थी, और जब वो सर्व करते हैं उसको आप गरम गरम पिए तो आपको मज़ा आ जाता है। तो इसके बाद मैंने इनकी स्पेशल चिकन मंदी प्लेटर ऑर्डर किया था, और जिसमें स्टीम चिकन, बारबेक्यू, मलाई बोटी, टिक्का बोटी, सीख कबाब और मटन चॉप शामिल थी, और इस प्लेटर की प्राइस थी जनाब 2290। फ़र्स्ट टाइम मैं मंदी ट्राई करने जा रही थी और यही डर लग रहा था कि अगर अच्छी ना हुई तो हस्बैंड ने कहना है कि तुम फजूल जगह पर ले आई हो। बट सीरियसली यार, एक्सपीरियंस वाज ट्रूली डिलाइटफुल, और इसने हमें बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं किया। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और हमने पैसों के साथ फुल इंसाफ किया और प्लेटर को जो है फुल खाली कर दिया। उसके साथ मैंने अपने लिए मंगवाया था मिंट मार्गरीटा, और ये भी बहुत अच्छा था। इतना ठंडा और इतना मज़े का था कि पहला सिप लेके ना अंदर तक ऐसे सुकून गया जैसे पता नहीं कौन सी ठंडी ठंडी मज़े की चीज़ जो है वो अंदर चली गई। तो यहाँ पर हम खाने के साथ फुल इंसाफ कर रहे थे, हमने फुल एंजॉय करके खाना खाया और अपनी प्लेट को पूरा साफ़ किया, कुछ भी उसमें हमने नहीं छोड़ा। यहाँ पर जब हमारा बिल आया तो बिल में उन्होंने एक अदद कैन एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था, स्प्राइट कैन उन्होंने बिल में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, हम उसी को देख रहे थे। तो आप भी जब भी कहीं पे जाएं और ऑर्डर करें तो बिल्कुल लाजमी एक दफ़ा चेक किया करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होती हैं जब हम देखते नहीं हैं और उसकी पेमेंट हो जाती है, इसलिए उसको लाजमी चेक किया करें। यहाँ पर जब हमने बिल मंगवाया और जब वो आया और उसको मैंने चेक किया तो उसमें कैन एक एक्स्ट्रा ऐड था, जो हमने ऑर्डर तो किया था लेकिन उन्होंने हमें सर्व नहीं किया। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को वही बता रही थी, और देखें कि इन्होंने मेन्यू में उसकी प्राइस 120 लिखी हुई थी और यहाँ पर उन्होंने कैन की प्राइस 140 लिखी हुई थी, यानी यहाँ पर भी उन्होंने 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा, एक तो वैसे कैन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और दूसरा 20 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा ऐड किए हुए थे। इसको हमने वापस भेजा और उन्होंने कहा कि इसको कैंसिल करें और उसके बाद बिल लेके आएँ, तो वो करके लेके आया और उसके बाद हमने पेमेंट की और यहाँ पर अब हम वापस निकल आए थे। लॉन्ग ड्राइव तो हमारी काफ़ी हो गई थी और आज हम निकले थे बाइक पर, क्योंकि गाड़ी कोई भी अवेलेबल नहीं थी, तो हमने कहा बाइक के ही मज़े लेने चाहिए, और रात के टाइम ठंडी ठंडी हवा में बाइक पर जाने का बहुत मज़ा आता है। अब चूँकि बारबेक्यू वगैरह खाया हुआ था और बारबेक्यू खाने के बाद आपको पता है कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, हम आ गए थे जनाब सोडा वोडा पे, और यहाँ मैंने इनका मेन्यू देखा तो इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा वाला ऑर्डर करूँ। तो मेरे हस्बैंड ने तो सिंपल लाइम सोडा ऑर्डर किया और मैंने फिर इनका कॉकटेल सोडा मंगवाया, जो कि वाकई बहुत मज़े का था और बहुत ठंडा ठंडा, जिसको मैंने बहुत एंजॉय किया। सो आई होप कि आपने भी आज के व्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।